डीप डाइव इनसाइट्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विश्वास पराते और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जगह के बारे में जो आपने शायद कभी ज़्यादा नहीं सुनी होगी। ये जगह है जादूगोदा, जो झारखंड के एक रिमोट विलेज में स्थित है, लेकिन इसका कनेक्शन इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से है। आज हम देखेंगे कि ये सीमिंगली स्मॉल विलेज किस तरह से ग्लोबल यूरेनियम माइनिंग के मैप पर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है, पर साथ ही ये जगह सीरियस कंसर्न्स भी उठाती है। एनवायरमेंटल डैमेज, हेल्थ हैजर्ड्स और लोकल कम्युनिटी के स्ट्रगल्स। तो चलिए इस आई ओपनिंग जर्नी में मेरे साथ बने रहिए और देखिए जादूगोदा का सच। इंट्रोडक्शन टू जादूगोदाज यूरेनियम माइनिंग। जादूगोदा झारखंड का एक छोटा सा गांव जो यूरेनियम माइनिंग का एपिसेंटर है। 1960s में भारत ने अपने एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए यूरेनियम माइनिंग शुरू की थी और जादूगोदा इस मिशन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेस बना। इस माइनिंग से भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए क्रिटिकल यूरेनियम सप्लाई मिल रही है। पार डेकेड्स ऑफ माइनिंग के बाद भी ये जगह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे है। जादूगोदा के माइंस सिर्फ एक एक्सकवेशन साइट नहीं है, बल्कि स्टार्क रिमाइंडर है उन सैक्रिफाइसेस का जो लोगों ने दिए हैं न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर। The health risks, radiation exposure। जादूगोदा में यूरेनियम माइनिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रेडिएशन एक्सपोजर। यूरेनियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कंटिन्यूस रेडिएशन इमिट करता है, जो माइनर्स और लोकल रेजिडेंट्स के लिए डायरेक्ट हेल्थ हैजर्ड बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से यहाँ लोगों में कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और कंजेनिटल डिसेबिलिटीज जैसे सीवियर हेल्थ कंडीशंस बढ़ रही हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये हेल्थ क्राइसिस इस एक साइलेंट किलर की तरह जनरेशंस तक इम्पैक्ट कर रहा है और अब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी डिलेड और इनएडिक्वेट रही है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रेडिएशन लीक्स एंड पोल्यूशन। अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये भी एक क्रिटिकल इशू है। मल्टीपल रेडिएशन लीक्स और पूर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस की वजह से एयर, वाटर और सॉइल कंटामिनेशन होती रही है। जादूगोदा के एग्रीकल्चरल लैंड्स इनफर्टाइल हो रहे हैं, लोकल वाटर सोर्सेज रेडियो एक्टिव वेस्ट से पोल्यूटेड हो चुके हैं और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी नोटिस किया गया है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने बार बार इस इशू को रेस किया है, लेकिन पॉलिसी लेवल एक्शन अब तक इनइफेक्टिव ही रहा है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। जादूगोदा के लोग सिर्फ हेल्थ और एनवायरमेंटल क्राइसिस से ही नहीं, बल्कि एक्सट्रीम सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस से भी गुजर रहे हैं। ये जगह इंडिया का यूरेनियम हब होने के बावजूद यहाँ के लोग पॉवर्टी, इलिटरेसी और मलन्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आयरॉनिकली जो लोग हैजार्डस माइनिंग में काम कर रहे हैं उनको मेगर वेजेस और जीरो जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन का, जिसमें रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट तो किए जाते हैं पर लोकल कम्युनिटी को कोई टैंजिबल बेनिफिट नहीं मिलता। बाकी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। गवर्नमेंट ने जादूगोदा के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस किए हैं, जैसे कॉम्पेंसेशन स्कीम्स और एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। इनिशिएटिव्स का इम्प्लीमेंटेशन स्लो और इनएफिशिएंट रहा है। रेडिएशन एक्सपोज्ड विक्टिम्स के लिए प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और फाइनेंशियल एड अब तक इनसफिशिएंट है और इसी वजह से लोकल प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स टाइम टू टाइम इमर्ज होते रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ जादूगोदा। आप फ्यूचर में जादूगोदा का क्या होगा? क्या यूरेनियम माइनिंग को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है? क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं? और अगर जादूगोदा को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो मल्टी फैसेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। बेटर रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सस्टेनेबल माइनिंग टेक्निक्स, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना होगा। नहीं तो ये जगह एक एनवायरमेंटल डिजास्टर जोन बनकर रह जाएगी।
तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जदूगोदा एक न्यूक्लियर एनर्जी हब होने के बावजूद अपनी ही क्राइसिस में फंसा हुआ है। ये एक हार्श रियलिटी है जो दिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक दूसरा साइड भी होता है, जो कभी कभी इग्नोर्ड और अनएड्रेस्ड रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपने अब तक विश्वास पराते डीप डाइव इनसाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं इन ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और इन डेप्थ रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।